आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में, यानी ज़रात से जो चीज़ें हासिल होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, तो इसमें शामिल हैं मुख्तलिफ किस्म की क्रॉप्स यानी मुख्तलिफ फसलें, इसके अलावा लाइफ स्टॉक यानी माल मवेशी एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स यानी मवेशियों से जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आती हैं। तो अगर हम बात करें क्रॉप्स की, तो क्रॉप्स में हम अगर एग्जांपल के तौर पे लें, वीट है यानी गंदम, राइस जिसे चावल कहते हैं, मेज यानी मकई वगैरह। तो ये जो सारी क्रॉप्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को हम फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम बात करें लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स की, तो लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स की हम एग्जांपल लेते हैं एग्स और मीट वगैरह। और अगर हम बात करें लाइफ स्टॉक की, तो लाइफ स्टॉक में जैसे शीप्स हैं, भेड़ें, काउज हैं यानी गाय वगैरह। इसके अलावा फिश यानी मछली और पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स में शामिल है। पोल्ट्री जैसे एग्स हैं, मीट है, जो चिकन से हम हासिल करते हैं जो मीट, तो वो क्या है, वो भी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में शामिल हैं। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम की मदद से कुछ इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को देख लेते हैं, जैसे कि वीट है यानी गंदम है, बार्ले है जिसे जौ कहा जाता है, राई है, इसके अलावा राइस यानी चावल है, मेज है यानी मकई, ओट्स हैं जिसे जई कहा जाता है, इसके अलावा मिलेट यानी बाजरा। तो इन सब जो क्रॉप्स हैं, इनसे जो ग्रेन हासिल होता है, जो दाना हासिल होता है, उसको फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें लाइफ स्टॉक की, तो लाइफ स्टॉक में मवेशी, मुख्तलिफ किस्म के मवेशी जैसे शीप्स हैं, काउज हैं, गोट्स वगैरह हैं, ये शामिल हैं। इसके अलावा पोल्ट्री जिसमें कि चिकन शामिल है, तो इनसे भी गोश्त हासिल किया जाता है, यानी मीट और एग जो हैं वो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज में आते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। पाकिस्तान क्योंकि एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो इसलिए पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है उसमें एग्रीकल्चर अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी कंट्री की इकॉनमी के लिए एग्रीकल्चर यानी ज़राअत बैकबोन का काम करती है। तो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो पाकिस्तान की ह्यूज पॉपुलेशन के लिए मेजर सोर्स ऑफ फूड हैं, यानी एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमारे खुराक का बहुत इम्पोर्टेंट जरिया होती हैं। तो ना सिर्फ खुराक का जरिया है, इसके अलावा एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल यानी जो खाम अशिया मिलती हैं, तो वो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि अगर हम प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात करें, इसके अलावा क्लॉथिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल लें, इसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं तो वो कहाँ से आती हैं, वो एग्रीकल्चर से आती हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो फूड के अलावा फॉडर यानी जानवरों का जो चारा होता है उसका भी अहम जरिया होती हैं। इसके अलावा मिल्क जो कि लोगों की डेली की डाइट का अहम हिस्सा है, तो वो भी कहाँ से आता है, वो भी काउ से आता है। और काउ क्या है, एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, यानी ऐसे लाइफ स्टॉक हैं जिनसे हम मिल्क हासिल करते हैं। इसके अलावा मीट भी इन्हीं एनिमल से हासिल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम ग्लोबली या वर्ल्ड वाइड देखें, तो किसी भी कंट्री के लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, जैसे कि शुगर है यानी चीनी है, इसके अलावा टी यानी चाय है, चाय की जो पत्ती होती है, इसके अलावा राइस यानी चावल है, मसाला जात जिन्हें स्पाइसेस कहा जाता है, और कॉफ़ी वगैरह किसी भी मुल्क के एक्सपोर्ट आइटम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी अक्सर जो ममालिक हैं वो ज़र मुबादला कमाते हैं अपनी इस तरह की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके। एक्सपोर्ट कहते हैं बरामदात को, यानी कोई भी कंट्री जब अपनी चीजें दूसरे कंट्रीज को बेचता है तो उसे कहते हैं बरामदी अशिया यानी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, जैसे कि शुगर है, टी है, राइस है, स्पाइस, कॉफी। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि किसी भी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स होती हैं।
स्पेशली उन कंट्रीज के लिए जो कि डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे यानी ज़रात पे। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कंट्री पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की बहुत से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्सपोर्ट की जाती हैं और हर साल उनसे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जाता है। इसी तरह अगर किसी मुल्क में एग्रीकल्चर की स्मूथ डेवलपमेंट हो यानी बहुत अच्छी रफ्तार से तरक्की हो रही हो तो उस मुल्क में क्या होता है, उस मुल्क की इंपोर्ट में कमी आ जाती है यानी दर आमदाद में कमी आ जाती है और उस मुल्क की एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाती है। इंपोर्ट कहते हैं जब किसी दूसरे मुल्क से अपने मुल्क में अशिया मंगवाई जाती हैं उसे इंपोर्ट कहा जाता है। और एक्सपोर्ट जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि जब अपने मुल्क से चीजें बाहर की तरफ दूसरे मुमालिक में बेची जाती हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। तो इस तरह से अगर अपने ही मुल्क में एग्रीकल्चर तरक्की कर जाए तो क्या होगा, बाहर से इंपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से उस मुल्क की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ज्यादा हो जाएगी और उस मुल्क के डेवलपमेंट के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में रॉ मटेरियल्स भी शामिल होते हैं और यही रॉ मटेरियल्स मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज में मुख्तलिफ किस्म की अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि प्लास्टिक इंडस्ट्री होती है, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री जिसमें कि मेकअप वगैरह की अशिया बनाई जाती हैं, इसके अलावा क्लॉथिंग इंडस्ट्री। तो अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की जो कि एग्रीकल्चर से हासिल होते हैं तो उसमें शामिल है कॉटन जिससे कि कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, इसके अलावा जूट जिसे पटसन कहा जाता है तो जूट फैब्रिक से बोरियां वगैरह बनाई जाती हैं, इसके अलावा शुगर यानी शक्कर, इसके अलावा एडिबल ऑयल जो खाने पकाने में इस्तेमाल होते हैं और नॉन एडिबल ऑयल्स जो खाने पीने के अलावा जो ऑयल्स होते हैं तो वो भी रॉ मटेरियल में शामिल हैं। तो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल का भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब हम पाकिस्तान की कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के थ्रू हासिल की जाती हैं या प्रोड्यूस की जाती हैं और यही प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके हर साल पाकिस्तान इन प्रोडक्ट्स के ज़रिए अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इजाफा करता है। तो वो प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, उनमें शामिल है कॉटन जिससे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, इसके अलावा वीट यानी गंदम, राइस यानी चावल, मुख्तलिफ वैरायटी के चावल होते हैं जिनकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा शुगर कैन यानी गन्ना जिससे शक्कर और चीनी वगैरह हासिल की जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ वैरायटी के फ्रूट्स होते हैं जैसे कि मैंगोज वगैरह। इसके अलावा वेजिटेबल्स यानी मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां, इसके अलावा मिल्क, इसके अलावा बीफ और मटन, बीफ यानी जिसे बड़ा गोश्त कहा जाता है और मटन जिसे छोटा गोश्त कहा जाता है, और एग्स। तो ये वो सारी प्रोडक्ट्स हैं और इनके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कहलाती हैं यानी जो कि ज़राअत के तरीके से प्रोड्यूस की जाती हैं और हर साल इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है यानी दूसरे कंट्रीज़ को बेचा जाता है और इनके एक्सपोर्ट करने से हमारी इकोनॉमी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो यहाँ पे हम कुछ इमेजेस ले आते हैं और इन इमेजेस की मदद से भी देख लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर साल एक्सपोर्ट की जाती हैं। जैसे कि कॉटन है, वीट है, राइस है। फ्रूट्स में अगर हम मैंगोज़ की बात करें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मैंगोज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेबल्स हैं जो हर साल पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये क्या कहलाती हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। तो आज हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में।